तो हेलो फ्रेंड्स, मेरे पास ये एक फ़ोन आया हुआ है जो है Redmi 8 का। इसमें प्रॉब्लम है लाइट आईसी का। डिस्प्ले पे लाइट नहीं आ रहा है, फ़ोन ऑन हो जा रहा है लेकिन लाइट नहीं आ रहा है। तो इसमें हम देखेंगे कि इसका लाइट का जो प्रॉब्लम होता है वो कहाँ से आता है, कैसे आता है और इसका प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व हम करेंगे। इसको मैं पहले ही शील्ड उतार चुका हूँ और शील्ड उतारने के बाद मैं चेक कराऊँगा, आपको दिखाऊँगा लाइव कि हाँ। तो आइए हम इस फ़ोन को ऑन करते हैं पहले और दिखाते हैं आपको कि ये हमारा सेट चालू हो रहा है या नहीं हो रहा है। डिस्प्ले पे लाइट आ रहा है। बहुत सारे होते हैं कि ऐसे डिस्प्ले पे लाइट आता है लेकिन दिखा नहीं पाता। ये फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है और इस पर कुछ भी नहीं जल रहा है। तो ये है कि डिस्प्ले भी इसका टूटा हुआ है लेकिन इस पर जल भी कुछ नहीं रहा है, लाइट भी थोड़ा सा भी नहीं आ रहा है। तो हम आपको एक बार चार्ज में भी लगा कर दिखा देते हैं। ये हमारा चार्ज उठा चुका है और कुछ भी नहीं जल रहा है, देख रहे हैं। तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे आइए इस वीडियो में देखते हैं। बने रहिए इस वीडियो में। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि स्किप करके अगर देखिएगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि हम कैसे कर रहे हैं। और लाइट आईसी का काम एक ऐसा काम होता है कि समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हम इसमें एक एक आपको बताएंगे कि हम कौन सा पॉइंट को ट्रेस करेंगे। कि ये हमारा देखिए अभी थोड़ा प्रॉब्लम था इसीलिए मैं वीडियो को स्किप कर दिया था, पॉज कर दिया था। अब देखिए आपको मैं चेक करा रहा हूँ। यहाँ पे मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी रेंज पे सेट कर चुके हैं, देख रहे हैं। ये कंटिन्यूटी रेंज होता है और उसके बाद हम आपको पहले हम बैटरी को रिमूव करते हैं। डिस्प्ले कनेक्टर को रिमूव कर दिए, फिर बैटरी को हम लगाते हैं। बैटरी को लगाने से पहले आपको हम एक चीज़ आपको दिखा रहे हैं। इसमें जो हमारा फर्स्ट वाला पिन होता है वो पॉजिटिव होता है। फर्स्ट वाला जो पिन होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव पे हमें 19 से लगभग 25 वोल्ट तक हमें सप्लाई जो आती है डिस्प्ले पे, वो यहाँ पे फर्स्ट वाले पिन पे आता है, यहाँ पे। तो ये फर्स्ट वाला पिन का हम चेक कर रहे हैं पहले कि हमारा ये सही है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हमारा रीडिंग आ रहा है, फर्स्ट वाला पिन देखिए। तो ये हमारा सही है। अगर फर्स्ट वाले पिन पे कोई रीडिंग नहीं आ रहा तो यहाँ से ये जो कैपेसिटर है यहाँ पे इसका कनेक्शन यहाँ पे आता है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ से भी नहीं, यहाँ पे भी अगर नहीं कुछ आ रहा है तो ये जो यहाँ पे कैपेसिटर दिख रहा है, आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। ये जो दो कैपेसिटर है इधर इस पे और इस पॉइंट पे, यहाँ से कनेक्शन इसका जाता है। ये फर्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे आता है, यहाँ से इस वाले कैपेसिटर पे आता है, इस वाले पे। और यहाँ से ये और ये कैपेसिटर जो है इस दोनों सिरे पे आके लाइट आईसी में जाता है। फिर उसके बाद हमें माइनस का जो होता है यहाँ पे 2 नंबर का छोड़कर तीसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे जो होता है माइनस का होता है। तो तीसरे नंबर पे भी हमारा कनेक्टिविटी सही है और इसके बाद चौथा नंबर भी आता है हमारा माइनस का ही, तो इस पे भी हमारा कनेक्टिविटी सही है। और इसके बाद यहाँ से हमें 10 नंबर पिन पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए हमारा 10 नंबर पिन भी हमारा कनेक्टिविटी भी सही है। अब हमारा ये जो माइनस का अगर यहाँ से कटा होता तो यहाँ से ये जो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ का कनेक्शन यहाँ से आता है, यहाँ से डायरेक्ट ये लाइट आईसी में जाता है। अगर ये दूसरे नंबर छोड़कर तीसरे नंबर वाले पिन का कटा होगा तो यहाँ पे आएगा। चौथे नंबर वाले पिन का अगर कोई भी कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है तो यहाँ से हम ये वाला रेजिस्टेंस है, यहाँ से आता है, यहाँ से लाइट आईसी में जाता है। तो यहाँ पे तो हमारा सब कुछ ठीक है। तो हम बैटरी कनेक्टर को एक बार लगा के वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं कि हमारा वोल्टेज कितना तक कहाँ पे बन रहा है। तो हम DC 20 वोल्ट पे सेट करेंगे और 20 वोल्ट पे सेट करने के बाद हम सबसे पहले फर्स्ट नंबर पिन पे चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा कोई वोल्टेज नहीं बन रहा है। इस पे हमारा वोल्टेज लाइट आईसी का आता है। लाइट आईसी का वोल्टेज आता है तो 19 वोल्ट से लेकर 25 वोल्ट तक आता है। उसके बाद हम इस कैपेसिटर पर चेक करेंगे। इस कैपेसिटर पे भी कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है,
देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये फ़ोन ऑन होने के बाद यहाँ पे आएगा, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ये फ़ोन ऑन होने के बाद इस पे कैपेसिटर पे ये जो होता है हमारा वो वोल्टेज शो करने लगेगा। फिर उसके बाद में हमें ये सब तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं फ़ोन ऑन करके इस पे वोल्टेज चेक करा दे रहा हूँ। फ़ोन ऑन होने के बाद इस पे वोल्टेज कैसे बनता है, ये एक मैं आप लोगों को लाइव दिखा रहा हूँ इसलिए। तो ये हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है और इस पे आपको मैं वोल्टेज अभी दिखा रहा हूँ कि इस वाले कैपेसिटर पे कितना वोल्टेज मिल रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं बन रहा है। यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं बन रहा है तो हमारा ये तो सब कुछ ठीक है। तो हमें प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो यहाँ पे एक वीपीएच जो लाइन आती है इस वाले डायोड से, वीपीएच लाइन होता है जो 3.7 वोल्ट होता है, इस वाले डायोड से होकर इधर एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है। यहाँ पे आपको मैं दिखा दे रहा हूँ इसको थोड़ा सा। यहाँ पे ये जो रेसिस्टेंस एक लगा हुआ है यहाँ पे, इस वाले रेसिस्टेंस से होकर हमारा चार्जिंग आईसी के पास दो कैपेसिटर होता है, वहाँ पे बोर्ड को पलटना पड़ेगा। उसको सील्ड हम नहीं उतारे हैं इसीलिए नहीं दिखा पा रहे हैं। तो ये वाले रेसिस्टेंस से होकर हमें मिलती है। तो यहाँ पे हमें 3.7 से लेकर 4.7 तक हमें मिलना चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमें कितना वोल्टेज मिल रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे कि 4 पॉइंट कुछ वोल्टेज आ रहा है, और इसके जस्ट रेसिस्टेंस के इस पार में हम देखेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है। जैसे कि रेसिस्टेंस का जो दो सिरा होता है, दो सिरे में से एक सिरे की तरफ यहाँ पे आपको देखिए 4 पॉइंट कुछ वोल्टेज आ रहा है। ये जो रेसिस्टेंस का एक सिरा है यहाँ पे आपको दिखा रहा है, थोड़ा सा कैमरा धुंधला हो गया था, अब आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये रेसिस्टेंस का एक सिरा है, यहाँ पे आपको 4 पॉइंट कुछ मिल रहा है, और उसी के दूसरे तरफ सिरे पे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो ये जो हमारा रेसिस्टेंस है इसको एक बार हम रिमूव करके देखेंगे कि इस रेसिस्टेंस पे रिमूव करने के बाद हमारे पास कुछ शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम बैटरी को रिमूव करते हैं और बोर्ड को निकालते हैं। बोर्ड के निकालने के बाद हम आपको दिखा देंगे कौन सा रेसिस्टेंस है। यहाँ पे है ये वाला जो रेसिस्टेंस है, इसको हम चेंज करके, या तो आपके पास है होगा तो आप चेंज कर दीजिए, नहीं तो आप जंपर करके डायरेक्ट कर सकते हैं। तो हम जंपर करके आपको दिखाएंगे अभी। तो देखिए फ्रेंड्स, फाइनली यहाँ पे हम जंपर कर चुके हैं और आपको अभी मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा कि 3 कैपेसिटर है। इसके आगे यहाँ से जो रेसिस्टेंस था उस रेसिस्टेंस को मैंने निकाल दिया है, और निकालने के बाद यहाँ पे मैंने जंपर किया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो बैटरी वोल्टेज वीपीएच जो होता है, यहाँ से इस तरफ जो आता है ना, उतना ही वोल्टेज इधर भी आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे नहीं आ रहा था और यहाँ पे कुछ ज़्यादा आ रहा था। तो यहाँ पे आ रहा था 4 पॉइंट कुछ, और यहाँ पे कुछ आ ही नहीं रहा था। तो फाइनली अब हम बैटरी कनेक्टर अब लगाते हैं, और लगाने के बाद अब हम सिर्फ फ़ोन को ऑन नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ हम आपको चार्जिंग पे लगा कर ही दिखाएंगे। और चार्जिंग पे लगा रहे हैं हम।
लग रहा है हमारा बैटरी कनेक्टर सही से नहीं लगा हुआ है। तो ये जो कनेक्टर है हमारा निकला हुआ था और हम फिर से लगा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो है डिस्प्ले लाइट आ चुका है। तो इस तरह से आप भी अपना फ़ोन को रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।